आज हम बात करने जा रहे हैं एक 18 साल के लड़के के बारे में जिसने क्रांति लाई भारत में। ठीक है। और उनको ब्रिटिश सरकार ने फांसी पे चढ़ा दिया, उनको एग्जीक्यूट कर दिया। अभी आप खुद सोचिए, चलो उनका नाम आपको बता देते हैं। खुदीराम खुदीराम बोस जी। 18 साल की उम्र है। हम लोग 18 साल में क्या कर रहे हैं? अभी तो मेरी उम्र 24 हो गई है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ आजकल के बच्चे लोग बकचोद हो गए हैं, भोसड़ी वाले हो गए। क्या मैं गाली कितनी दूं, उतनी देना चाहता हूं मैं। हम 18 साल की उम्र में सोचते थे, मैं भी वही खराब इंसान हूं, मैं कुछ खास इंसान हूं नहीं इन लोग के सामने। हम कॉलेज में एडमिशन ले सोचते थे, जिंदगी में कुछ बड़ा करने का तो जोश है ही नहीं हम में। आजकल के बच्चे तो उसमें भी नहीं है। थोड़ा सोशल मीडिया में देख लिया जाए कितने लाइकें आ गई हैं। अरे सोशल मीडिया में देख ले सुंदर सुंदर लड़कियां हैं कि नहीं। अरे सोशल मीडिया में देख ले, यूट्यूब देख ले, अरे बस ये। और कुछ करना नहीं है देश के लिए? क्या इसी सब चीजों के लिए खुदीराम बोस, भगत सिंह ने अपनी जान दी थी? याद रखना, उन लोगों की जान की वजह से हम लोग अभी विदेश जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं। देश को गाली देने का भी हक इन लोग की ही बलिदान की वजह से मिला है। तो दोस्तों याद रखना, ठीक है, खुदीराम बोस के बारे में। तो क्या बताया अभी हम आपको उनके बारे में। हम्म, एक मजे की बात बता देता हूँ। उनको फांसी की सजा दी गई थी। उस टाइम वो बहुत ही खुश थे। और जज की गेंद फटके हाथ में आ गई थी उस टाइम। जज की हालत खराब। ठीक है, सोचो भाई किस लेवल के बंदे थे हमारे क्रांतिकारी खुदीराम बोस। समझ रहे हैं, खुदीराम बोस। तो हम उनके कुछ कोट्स के बारे में देख लेते हैं। लिखा तो अंग्रेजी में है भैया, हमको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देगा। उन्होंने यहाँ पे राजपूत महिलाओं के बारे में बोला है। आपने पद्मावती मूवी देखा होगा, जिसमें हमारी राजपूत महिलाएं जोहर करती थी, जो हमारे राजा लोग हार जाते थे, बस अपनी देश को बचाने के लिए वो अपनी बलिदान देती थी। उसी तरह हमारे खुदीराम बोस ने बोला, मैं भी मौत को चढ़ जाऊंगा बिना किसी दुख से। बस एक दुख रहेगा, किंग्सफोर्ड नहीं मरा, उसको पनिशमेंट नहीं मिली, तो मेरे को जल्दी मारो, दोबारा आऊंगा और लड़ूंगा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। दोबारा आओगा और मैं लड़ूंगा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। ये गुलामी के पूरे ही विरोधी में थे। तो चलो अभी कुछ इनके बारे में जान लिया जाए। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया के अंडर था तब। मिन मिदनापुर में हुआ था। अच्छा, एक और मजे की बात मैं आपको बताऊं, इनका नाम खुदीराम पड़ा कैसे? तो जब इनका जन्म हुआ तो इनके माता पिता बहुत डर गए। ठीक है। इनके माता पिता को लगा कि भाई उनका जो पहले दो संतानें थी उनकी मौत हो गई थी। ठीक है। तो माता पिता डर गए, अब मेरे इस बच्चे की मौत ना हो जाए किसी भी बीमारी से। तो उन्होंने अपने बेटे को 3 मुट्ठी भर चावल के लिए बेच दिया। एक एक काम का आप बोल सकते हो, रिचुअल है, टोना टोटका है। ठीक है, टोटका है वैसे आप बोल सकते हैं। ठीक है। ये बैकग्राउंड मस्त लग रहा है खुदीराम बोस के ऊपर। तो उनको बेच दिया मतलब कि वापस भी ले आया, ऐसा नहीं कि बेच कर फेंक देंगे। हाँ, क्या बात कर रहा है। और उस टाइम ना चावल को बंगाल में खुद ही बोलते थे। तो ऐसे नाम पड़ गया हमारे हीरो का, खुदीराम बोस। और फिर 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, और उनकी जो बहन थी वही उनकी पढ़ाई के लिए पैसा खर्च किया करती थी। अच्छा, अभी उनको जन्म लिए हुए कितना बरस हो गया है? 1905। मतलब 1905 अगर हम देखा जाए तो कितना उम्र हो गया यार? सोचो कितना उम्र हो गया। 15 साल ना। लगभग 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 15 साल की उम्र। ठीक है, 1905।
तो ये जैसे इसमें लिखा है कि अनुशीलन समिति के में वॉलेंटियर हुए और ये उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन किया जो उस टाइम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करती थी। ठीक है। और वो बाय वो अरविंदो घोष, हमारे श्री अरविंदो घोष हैं, उनके वो एक लेख लिखते थे एक न्यूज़पेपर में, और वो वहां पे पढ़ा करते थे हर न्यूज़ के बारे में छुप छुप के। तो उस समय वहां पे एक बड़ा ही दरिंदा जज होता था, डुगलस किंगफोर्ड, जो बहुत ही अत्याचार करता था भारतीयों के ऊपर। उनको कोड़े मारने की सजा दे देता था सब भारतीयों को। इससे ये इनको बहुत गुस्सा आया था। तो ये और उनके एक साथी, मेरे को उनका नाम तो याद नहीं, अच्छा यहाँ पे लिखा है प्रफुल्ल चक्का। ठीक है। तो इन दोनों ने अब अपने ऊपर जिम्मा उठा लिया। ठीक है, और किंग स्पॉट को मारने के लिए चले गए। तो क्या हुआ, 30 अप्रैल 1908 में बिहार के मुजफ्फरपुर में उन्होंने बग्घी में बॉम्ब फेंक दिया। उन्होंने हर दिन वहां पे बैठ के देखा कि भाई ये बंदा जा कहाँ रहा है। ठीक है। और ये सब उन्होंने देखा कि भाई ये डगलस जा कहाँ रहा है, भोसड़ी वाला डगलस, इसको पेल देंगे यार। और जब बॉम्ब फेंका तो उस दिन क्या हुआ, उस बग्घी में डगलस था ही नहीं। मतलब इतना लक कैसे खराब हो गया, क्या करें। बैरिस्टर प्रिंगर की वाइफ और बच्ची, गेम ओवर हो गया, मर गई। और फिर वहां से वो भाग गए थे, बट उनका जूता और शायद चादर रह गया था इन दोनों का। और उस टाइम कुछ हरामी भारतीय भी थे जो अंग्रेजों के तलवे और उनके लंड चाटा चाटा करते थे। क्या बताऊं, गाली तो देने का मन कर रहा है मेरे को। मतलब उनके कुत्ते थे अंग्रेजों के ऊपर, उनके पैर चाटते थे, चाट चाट उनका पैर भी साफ करते थे वो हरामी भारतीय जो थे उस समय के। ठीक है। उन्होंने बोल दिया इनके बारे में, ये पकड़े गए। साले उन हरामी लोग का अगर होता ना, मैं साला उन लोगों को पेलता, साला हरामी भारतीय साले। पकड़ लिया गया। और उन्होंने भी कुछ पैसों के लिए बेच दिया हमारे क्रांतिकारी को। साले हराम, अरे आजकल भी ऐसे हरामी लोग हैं मेरे आसपास, जो सच्चे देशभक्ति हो वो है भी नहीं, बड़ा हरामी है। ऐसे बहुत लोग हैं, पैसे के लिए कुछ भी करते हैं साले ये लोग। तो उनको फिर जज ने सबको बताया मौत की सजा सुना, 13 जून 1908 के समय सजा दे दी गई कि आपको भाई टंगा दिया जाएगा, गेम ओवर आपका। और वो हंस रहे हैं ऐसे, हंस रहे हैं वो उस समय, और जज बोले भाई ये बंदा है क्या यार, ये तो मतलब डरता ही नहीं, व्हाट द हेक। और जज ने बोला अबे खोटिया, पता भी है कौन सी सजा मिली है तेरे को, खत्म कर देंगे। उन्होंने बोला पता है साले, मत डरा, हम डरते नहीं है तुम जैसे छक्कों के सामने। ठीक है, भारतीय हैं, सीना ठोक के बोलते हैं। बट साला हमको टंगाया, टंगा लो क्या, दोबारा के पेलूंगा साला सबको, ऐसा उनके दिमाग में वो उस समय। और फिर वो बोला कि मेरे को कुछ बोलने नहीं दोगे। जज ने बोला टाइम नहीं है। अरे अगर बोलने देते ना भैया, तो मैंने जो बम बनाया था उसका फॉर्मूला पूरे भारतीयों को दे दूंगा। और फिर क्या, भारतीयों को फॉर्मूला दे दूंगा, फिर सब अंग्रेज सरकार के बहरे लोगों के ऊपर बम फेंकेंगे, इन भोसड़ी वालों को भगा देंगे, गेम ओवर। भाई इन्होंने ऐसे बात कहा, तुम सोच रहे हो ना भाई, 18 साल का लौंडा था, भगत सिंह 23 साल के लौंडे थे भाई। जज्बा देखो उन लोग का, और हम लोग चूतिए साला, हम मर्द जात के नाम पे कलंक है हम लोग साला। और फिर उनको 11 अगस्त 1908 के दिन टंगा लिया। ठीक है, उनको शहीदी मिल गई उस दिन। और लोग इतना प्रभावित थे कि इनकी अस्थियां लेने के लिए लोग लोटा भर लेके आते थे, मेरे को सुनने का मिला कहाँ से। ठीक है, भाग भाग के इनका लोटा लेके, मतलब भाग भाग के आते थे इनका लोटा, मतलब इनकी अस्थियां लेने के लिए लोटे में। और फिर उस समय युवा पीढ़ी ने अपने कपड़ों में इनका नाम लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है।
और ये बहुत उस समय फेमस हो गए थे, इन्होंने बहुत प्रभावित किया था उस समय बंगाल के लोगों को कि लड़ो, लड़ो, ठीक है, लड़ो भाई लड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, याद रखना। और फिर बाल गंगाधर तिलक जी ने भी, ठीक है, लिखा इनके बारे में। अच्छा, और क्या लिखा जरा देख लेते हैं। उनके न्यूज़पेपर केसरी में उन्होंने इन दो को डिफेंड किया और बोला कि हमको फटाफट दे दो स्वराज, फ्रीडम। और फिर हमारे तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी को, इनको इनको मतलब अरेस्ट कर लिया गया और इनको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। प्रफुल्ल चक्की भी से उनको भी वो उन्होंने खुद को गोली से उड़ा दिया था जब उनको पकड़ा गया। तो देखिए कितने बड़े थे ये लोग, कितने महान थे। प्रफुल्ल प्रफुल्ल चक्की की भी हम लोग थोड़ा इमेज देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, PRAFULLA, PRAFULLA, ठीक है भाई। तो ये थे हमारे महान महान प्रफुल्ल चक्की, जिन्होंने हमारे लिए, हमारी आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, ठीक है। प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस, बस महान हैं ये लोग। मैंने सुना मुंशी प्रेमचंद ने भी इनके बारे में कुछ तो किया था, मेरे को इतना अभी आइडिया तो नहीं है, बट कुछ तो किया था, ठीक है। और महान है ये लोग, मेरी मूछ चंद्रशेखर आजाद जैसी है क्या? तो कुछ भी हो, हमको ये समझना हो कि हम अभी जो जी रहे हैं ना यहाँ पे मजे से, कुछ भी मतलब करके, सब इन लोग की बदौलत है, ठीक है, सब ये इन लोग की बदौलत है। बिना इन लोगों के हम नहीं नहीं जी सकते, ठीक है। ये लोग ना होते, हम लोग भी ना होते, ठीक है। हम लोग कहाँ फॉरेन ना जा पाते, हम लोग कुछ नहीं कर पाते, हम अभी गुलाम होते। तो आज रिपब्लिक डे है और इन लोग को सलाम ठोकते हैं। और मैंने आपको जितना सा बता दिया खुदीराम बोस के बारे में। अब आपको निर्णय करना है मेरे दोस्तों, आपको करना क्या है। आपको इनसे इंस्पायर लेके कुछ देश के लिए करना है या देश छोड़ के जाना है, आप ही सोच लीजिए। आजकल ये कुछ लोग देश भी छोड़ के जा रहे हैं, भोसड़ी वाले, डरपोक, छोड़ो जो भी है, तो पता नहीं। हाँ, बाहर जाओ, घूम के जरूर आओ ना, कुछ तो सीख के आओ देश के लिए, बट तुम बाहर जाके सेटल हो रहे हो, छोड़ो कोई नहीं। क्या बोलने का इसमें भाई, लोग गाली वाली दे देंगे मेरे को। अब देखो, आप लोग जानते भी नहीं हो कि इन लोग के बारे में, कुल खुदीराम बोस के बारे में, हमारी गवर्नमेंट ने इतना घटिया एजुकेशन सिस्टम बना रखा, हम जानते नहीं इन लोग के बारे में। और हमको एक्टर्स के बारे में पता है, एक्टर के बारे में पता है, हम लोग चुप चूतिए हैं साले, तुम लोग भी चूतिए हो बहन के लोड़े, याद रखना। सब चूतियो साला, हम भी चूतिया, तुम भी चूतिया। अब चूतिया ना बनो, जान लो उनके बारे में और आगे बढ़ो यार। और इनकी इज्जत रखते हैं, कुछ करते हैं। एक्ट्रेस एक्ट्रेस को या कुछ के पॉप स्टार्स को ज्यादा कुछ भाव ना दिया जाए, देखा जाए के पॉप स्टार्स, मजे लो पर ज्यादा भाव मत दो। हाँ, इन लोग को भाव दो, इन लोग को भाव दो, ये लोग मर गए थे भोसड़ी वाले हम लोग के लिए, ये लोग मर गए थे। चलो इतना ही भाई, कुछ ज्यादा ही लगता है, मैं गुस्से में आके बोल दिया, जोश में आके।